मीरापुर में आज वोटिंग हुई और खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगे दोनों पक्षों की तरफ से। एक तरफ से कहा गया कि भाई मुस्लिम वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया, दूसरी तरफ से कहा गया कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। खैर, आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मतदान संपन्न हो गया और अब क्या तस्वीर उभर कर आ रही है इस विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर, और क्या चुनाव परिणाम 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो ईवीएम से निकलने वाला है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ परवेश मलिक जी है, मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार है और इस चुनाव को लगातार कवर कर रहे थे। तो परवेश भाई, क्या माहौल आपको दिखा और किस तरफ लगा आपको कि रुख जा रहा है इस चुनाव का? देखिए अमरीश भाई, चुनाव तो पूरा टाइट हुआ और पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी पूरी सख्त थी। आरोप प्रत्यारोप भी लगे, कई जगह हुआ भी मामला इस तरह का कि भाई जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकें। लेकिन जिस तरह की सूचना आ रही कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ तो उसमें मीरापुर में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। इसके बावजूद भी जब वोट पड़ी तो इसलिए तो मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर जिस तरह मतदान हुआ है, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगे, तो उससे इस तरह लग रहा कि भाई जो भाजपा और आरएलडी प्रत्याशी है तो उसका पलड़ा भारी लग रहा। बाकी तो प्रत्याशी सभी थे और सब घूम भी रहे थे। तो जो मुस्लिम मतदाताओं का जो झुकाव है वो ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ रहा, कुछ जो एआईएमआईएम की तरफ भी रहा। तो इस तरह का भी स्थिति साफ तो है नहीं, लेकिन जो जिस तरह पलड़े की बात है कि भाई ये जो मतदान हुआ है, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगे और जो प्रत्याशी जिस तरह सामने आए, तो उससे लग रहा कि शायद आरएलडी और जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी है उसका पलड़ा भारी लग रहा है। अब जीत हार का अंतर कितना होगा तो ये तो कहा नहीं जा सकता। तो चुनाव है, शरीयत की दीवार का आजा, वो मतदान हो ही लिया, तब तो 23 तारीख में खुलेगा। तो क्या परिणाम इसका होगा तो ये तो 23 तारीख में दोपहर तक ही पता चल जाएगा। अच्छा, 2013 के जो दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे, उनकी कितनी छाप इस चुनाव पर रही? दंगों का जिक्र हुआ लेकिन इसमें कोई दंगे का कोई असर इसमें हुआ नहीं इस चुनाव में पूरा। लेकिन मुस्लिम मतदाता पूरे चुनाव मतलब मतदान करने के लिए पूरे उत्साहित जरूर नजर आए। कहीं रोकने की भी बात हुई कि भाई इनको रोका गया, तो वो चीज़ है। जैसे हम शुरू में रुडकली में गए तो वहाँ बताया जा रहा था कि भाई रोका जा रहा, जो प्रत्याशी है आज़ाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन, वे भी वहाँ मौके पर था। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी भीड़ अंदर उसमें थी, तो फिर वे बताया उन्होंने कि भैया अभी गए। लेकिन जब तक हम वहाँ रहे तो लंबी लाइन लगी रही वहाँ और वोट पड़ते रहे। फिर हम दूसरी जगह गए तो वहाँ भी यही स्थिति थी। एक ककरौली में हुआ कि ककरौली में पथराव की सूचना हुई, उसमें भारी पुलिस बल और कप्तान साहब वहाँ सब पहुँचे, तो बाद में वहाँ भी मामला शांति रहा। आरोप प्रत्यारोप वहाँ भी रहे कि भाई मुस्लिम मतदाता कहते रहे कि भाई हमारी वोट नहीं पड़ती थी, लेकिन वोट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो मत प्रतिशत यहीं का हुआ, मीरापुर का ही। यह तो हमारे साथ न्यूज़ 80 के जो डिजिटल चैनल है उसके डायरेक्टर भी हैं, ओनर है राहुल राणा जी। तो राणा जी, महीनों की मेहनत आपकी रही इस चुनाव में, और आज जायज़ी तौर पे जब आप बूथ दर बूथ घूमे, वोटरों का जो रुझान है वो भी आपने महसूस किया होगा, तो आपके आकलन से क्या चुनाव परिणाम 23 तारीख को ईवीएम से निकलना वाला है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए अमरीश भाई, सबसे पहले मैं वोट प्रतिशत पर लगातार बात कर रहा हूँ, पूछ भी रहा आपसे, आप सामने कह भी रहा था कि वोट प्रतिशत जो है यहाँ हार जीत तय करेगा। अभी जो आंकड़े 49% जो है 3 बजे तक के सामने आए थे, अभी फाइनल जो है आने हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो है 59, 55 या 60% के आसपास आंकड़े निकल कर आए। लेकिन देखिए, यहाँ जो कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम वोटर है वो बड़ी संख्या में वोट करता है, 90%, 85% या 80% तक भी वोट, तो उन इलाकों में वहाँ वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है। 44% भी कुछ बूथों पर देखा गया है। तो वो जो वोट प्रतिशत है, संकेत कहीं ना कहीं इस तरह से लग रहे हैं कि मुस्लिम जो वोट है उसमें भी वो उत्साह नहीं था, और जो कहीं ना कहीं वो बूथ है जहाँ पर उदासीनता दिखाई दी हिंदू वोटर के अंदर भी, जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। क्योंकि लोगों के जहन में एक बात जरूर थी कि यहाँ सरकार न कोई आने जा रही है न कोई जाएगी सरकार। तो ये फैक्टर एक चीज जो है यहाँ पर चुनाव के समय वोट के अंदर रही। और दूसरी चीज, प्रशासन की जो सख्ती थी उसके बाद भी कुछ वोट में फर्क जो है यहाँ पर दिखाई दिया है। अब अगर बात करें कि पलड़ा किसका भारी है,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ है आखिरी वक्त पर। और यहाँ आज़ाद समाज पार्टी जो कोशिश करी थी उन्होंने, वो कोशिश कहीं ना कहीं कम रही, क्योंकि जिस गांव से वो थे उसी गांव में वहाँ उनका जो है वो कहीं ना कहीं रहकर दिखाई दिए ज़्यादातर। और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनको वो वहाँ पर घेरने की कोशिश रही गई कि उसी इलाके में उनको सीमित कर दिया जाए। और दूसरी बात, ओवैसी के जो प्रत्याशी थे वो इस चुनाव में कहीं वोटरों के लिहाज से तो हमें नज़र नहीं आए। और बात आज़ाद समाज पार्टी की हमने करी, और समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम इलाके में बढ़त बनाते हुए दिखाई दी। लेकिन आखिरी में जब आती है बात निकल कर कि विश्लेषण अगर करे, अनुमान अगर हम लगाए, तो यहाँ जो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी जो है वो अपर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो चुनाव से निकल जाए, लेकिन हार जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा शायद ना दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं अपर अभी अगर मैं कहूँ तो वो रालोद और बीजेपी का प्रत्याशी मिथिलेश पाल को नजर आती है। अच्छा, जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ, सुम्बुल राणा जी ने कहा कि भाई मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, और मिथिलेश पाल जी ने कहा कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। किन के आरोपों में सच्चाई आपको दिखाई दी, और चुनाव परिणाम पे इन सब आरोप प्रत्यारोप का कितना असर आप मानने पड़ेगा? देखिए, इतना असर ये पड़ा है कि कुछ जो सही सामाजिक लोग हैं जो झगड़े फसाद से दूर रहना चाहते हैं, वो वोट डालने नहीं आया। जब उसने सुना कि पड़ोसी को लाठी लगी तो वो नहीं आया। अब यहाँ पर बात हुई कि बुर्के की आड़ में किसको वोट डला। बुर्के की आड़ में जो वोट डला, मतदान जो है वो एक ज़्यादा, मैं जिस तरह से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिखा। लेकिन कुछ संभावना आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में भी था। झोजा बिरादरी में जो है आज़ाद समाज पार्टी का प्रभाव, और जिस तरह से पक्ष विपक्ष की ओर से, क्योंकि मिथिलेश पाल ने भी कहा कि यहाँ वोट जो है उनके वोटरों को रोका जा रहा है, उधर विपक्ष के लोग तो तमाम सुबह से कह ही रहे थे। लेकिन आप इसको ऐसे अगर आप समझेंगे कि यहाँ जो बड़ी वर्ग है, एक वो मुस्लिम वोट है, वो भी रालोद के पक्ष में गया है, क्योंकि नल पर जाट मुस्लिम का समीकरण बना रहा, और वो वोट वहां पर डला भी है। इस बार भी कहीं ना कहीं डला है। कुछ जो वोट ओवैसी को गया है वो भी आप मानिए कि यहाँ समाजवादी पार्टी को नुकसान बड़ा हो रहा है, वो भी वोट प्लस कहीं ना कहीं यहाँ मिथिलेश के पक्ष में नजर आता है। तो ये सीधे तौर पर जो पक्ष विपक्ष की जो पूरी वही, उसमें सिर्फ वही वोटर वहाँ वोट डालने नहीं गया जिसको झगड़े से दूर रहना था, या कुछ जो यहाँ पर 7-17 कुछ लोगों को हुई थी, कुछ जहाँ पर पुलिस कह रही थी कि यहाँ पर जो है आप खड़े ना होइए, यहाँ पर उनके पड़ोस में उनको जो देख रहे थे, जो घर आकर बता रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ, तो वो वोटर तो प्रभावित हुआ है। लेकिन जिसको वोट डालना था वो वोट डाल के गया भी है। और सीधे तौर पर अपर, और मैंने जैसे कहा, चुनाव जो है सिर्फ दो पार्टियों के बीच हुआ, पक्ष विपक्ष के बीच सिर्फ इतना फर्क हुआ कि यहां पर समाजवादी पार्टी को फायदा हो गया। लेकिन चुनाव जीतने से अभी शायद मुझे लगता है दूर है वो। तो बड़ा निष्कर्ष वरिष्ठ पत्रकार निकाल रहे हैं आज की पूरी उस डिबेट का, और निष्कर्ष ये है कि आज अभी जो मतदान हुआ, आज पूरे दिन जो हम सब लोगों ने फील्ड में उतर के मेहनत की और माहौल को भांपने का प्रयास किया, निष्कर्ष फिलहाल ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वो चुनाव जीत सकती है, और मार्जिन शायद 5 अंकों तक पहुंच जाए, लेकिन असली परिणाम तो 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो ही पता चलेगा।